नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर छवि, जो महिला रोग विशेषज्ञ हैं। भी कह सकते हैं, आप गायनी कह सकते हैं, गायनोलॉजिस्ट कह सकते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि महिलाओं में जो बीमारियां होती, क्या क्या बीमारियां होती हैं जो बच्चे गर्भ के संबंध में। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। किस तरह महिलाओं को सुरक्षित रहना चाहिए? नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। महिलाओं को आजकल जो परेशानियां हो रही हैं वो ज़्यादातर इन्फेक्शन से रिलेटेड होती हैं, यानी कि सफ़ेद पानी जो औरतों को दिक्कत रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उससे बच्चा आने में भी दिक्कत होती है और उससे बाकी बीमारियां भी औरतों को हो सकती हैं। तो अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो उन्हें डॉक्टर के चेकअप की ज़रूरत होती है। सेकेंड, अनियमित माहवारी या पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो अगर कोई ऐसी औरतें हैं जिनको माहवारी समय समय पे नहीं आती या कम ज़्यादा आती है, आगे पीछे होती है, उनको भी डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। महिला है और बच्चे होने में दिक्कत हो रही है, तो क्या उनको इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं कोई और बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो फिर औरतों का और उनके हस्बैंड दोनों का ही चेकअप की आवश्यकता पड़ती है। औरतों को एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनका एक अल्ट्रासाउंड और बेसिक टेस्ट होते हैं। आदमियों की भी एक जांच होती है एंड देन हम देख लेते हैं कि कहाँ परेशानी है, उसके हिसाब से इलाज करा के वो लोग ज़रूर बच्चा कर सकते हैं। जैसे किसी महिला के बच्चा होने वाला है और उसके दमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है, उस केस में कभी केस बिगड़ जाते हैं, तो कैसा क्या आप किस तरह लें? देखिए, दमे की बीमारी वाली औरतें जो होती हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ऐसा कुछ नहीं, प्रेगनेंसी अच्छे से हो सकती है, डिलीवरी भी, नॉर्मल डिलीवरी भी अच्छे से हो सकती है, बट उनको जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों को इन्हेलर या पंप की आवश्यकता पड़ती है, तो वो इन्हेलर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उनकी दमा प्रॉपरली मैनेज हो जाता है। स्वेलिंग अधिक आ जाती है तो जैसे बच्चा पेट में है तो कैसा? हाँ, अगर किसी के कोई गर्भवती स्त्री है और उसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है, सूजन आ रही है, तो उनको ज़रूर चेकअप करानी चाहिए डॉक्टर के पास जाके। कभी कभी बीपी हाई होता है, कभी कभी खून की बहुत कमी हो जाती है, कभी पीलिया हो जाता है। इन सब कारणों से ऐसा होता है और सही इलाज करके ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मतलब बच्चे होने में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा? कम एज के कारण जी नहीं, जनरली कम एज में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, एज ज़्यादा होने से ज़्यादा दिक्कत आती है। जी जी। और अगर ज़्यादा एज है तो किसी भी कारणवश अगर लेट बच्चा हो रहा है या लेट शादी हुई है, तो जी। उनको मैं कहती हूँ कि जल्दी ही बच्चा प्लान करें, जल्दी करें और देर ना करें उसमें। और उनको अगर ज़्यादा एज हो रही है औरतों की, तो कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए और थोड़ा सा इलाज लेके वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और क्या महिलाओं को बीमारी होने की संभावना रहती है इसमें? देखिए, महिलाओं को जनरली हम कहें तो आजकल 2-3 चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय के मुंह का कैंसर। तो एक ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी महिला को ऐसा लगता है कि उसको सफ़ेद पानी की दिक्कत बहुत है, उसमें कोई बदबू आती है, या जब भी वो हस्बैंड से रिलेशन करते हैं तो कोई ब्लीडिंग हो जाती है, या अनियमित माहवारी उनकी हो रही है, तो उनको कुछ चेकअप, पैप स्मीयर की जांच होती है, जो गर्भाशय के मुंह की जांच होती है, वो कराना चाहिए कि अगर उस तरह का कोई कैंसर बन रहा हो तो पता चले। सेकेंडली, ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर भी आजकल महिलाओं को पता होना चाहिए कि उनको अपने आप भी वो एक चेकअप कर सकती हैं और देखना चाहिए कि कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही है। अगर कोई गांठ महसूस हो रही है तो डॉक्टर से अवश्य मिलें। होती है ऑपरेशन क्या? देखिए, ऑपरेशन एक हमेशा, जब भी कोई डिलीवरी हो रही होती है, जब भी कोई महिला प्रसव में होती है, तो लास्ट ऑप्शन होता है। जब बच्चे की या माँ की जान को कोई खतरा ही आ जाए तो ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि अगर हमें ऐसा लगता है कि अब नॉर्मल डिलीवरी में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और शायद बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा या माँ की जान को खतरा हो जाएगा, तब ऑपरेशन का डिसीजन लिया जाता है लास्ट में। ज़्यादातर डिलीवरीज थैंकफुली नॉर्मल हो जाती है, लेकिन हाँ, कभी कभी ऑपरेशन ज़रूरी होता है और तब डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने की सलाह देता है। कभी ऐसा होता है बच्चा उल्टा हो जाता है, गले में कुछ फंस जाता अगर है? पहला बच्चा है स्पेशली, और अगर उल्टा बच्चा है, तो आजकल उसमें ऑपरेशन ही होता है और ऑपरेशन से ही हम सेफ्टी से बच्चा करते हैं। अब तो ऑपरेशन भी छोटा होने, पहले तो बहुत बड़ा है, कोई फैसिलिटी आ गई है। हाँ, अब छोटे ऑपरेशंस भी होते हैं जिनमें थोड़े कम टाके लगते हैं, जो नीचे वाला होता है। बड़ा ऑपरेशन जो है वो आजकल बहुत सेफ हो गया है, खुलने वाले टाके भी लगते हैं, वो कटते भी नहीं है।
और आजकल ज़्यादातर डॉक्टर्स उसको काफ़ी सेफ्टी के साथ कर सकते हैं, तो इतना रिस्क नहीं रह गया है। ऑपरेशन के बाद कुछ महिलाएं तो बहुत मोटी हो जाती है, कुछ पतली हो जाती हैं, ऐसे हाँ क्या? देखिए, ऑपरेशन के बाद सभी महिलाओं से कहते हैं कि बच्चे को ज़रूर दूध पिलाना है। जी जी। अपना दूध पिलाएंगे आप तो बहुत आपका वेट लॉस जल्दी जल्दी हो जाएगा और आपको भी ये लगेगा कि हाँ मैं वज़न लूज़ कर रही हूँ। HSG की एक जांच होती है जो अगर महिलाओं की जाती है कि कहीं उनकी ट्यूब्स या नली ब्लॉक तो नहीं है, जी, अगर जी। बच्चा नहीं हो रहा है तो जी जी। उसको HSG कहते हैं। उसमें नीचे से हम लोग वेजाइना के रास्ते से डाई डालते हैं जी। और ऊपर जाते हैं और एक्सरे होता है, तो उसमें देख लेते हैं कि आपकी दोनों नलें खुली हैं या कोई ब्लॉकेज है नलों में। उस सिंपल टेस्ट से पता चल जाता है कि ट्यूब्स की प्रॉब्लम या नलों की प्रॉब्लम तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड से हमें देख लेते हैं कि कोई गर्भाशय में यानी यूट्रस या बच्चेदानी में या अंडेदानी में कोई गांठ, कोई ट्यूमर, कोई सिस्ट तो नहीं है जिसके कारण से बच्चे ना हो पा रहे हों। और आदमियों की भी एक सिंपल पानी की जांच होती है जिसमें पता चल जाता है कि स्पर्म्स उनके नॉर्मल है या नहीं। ये 3 सिंपल और बेसिक जांचें हैं, बहुत ज़्यादा जांचें कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट इन जांचों से मोटा मोटा हम कहाँ पे दिक्कत है कि बच्चा नहीं हो पा रहा है करके पता कर सकते हैं।